क्या? 4 लाख? भाई साहब आप ये क्या बोल रहे हो आप? आज तक तो मैंने सुना नहीं ये। आपको कंपनी के मालिक ने बोला कि उसकी कंपनी का टैक्स जाना है और वो टैक्स अराउंड 4 लाख है, और आपका परमिट बन चुका है, आपका कार्ड बन चुका है, बट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तब वो कार्ड आपका इंडिया भेजेंगे। ये बात आपको अभी कंपनी के ओनर ने बोली है? अच्छा, एजेंट ने बोली है। और उसने आपको, हाँ, जो आपने वो डॉक्यूमेंट भेजा मुझे, वो आपको उसी ने दिखाया? ठीक है। देखिए भाई साहब, वो डॉक्यूमेंट तो सही है। वो डॉक्यूमेंट जो है वो तो ऑफिशियल लेटर है लेबर ऑफिस से आपकी कंपनी के मालिक को, लेकिन वो टैक्स आपका नहीं है। आपको नहीं 4 लाख देना, ये आपकी कंपनी के मालिक का टैक्स है। हाँ जी, बिल्कुल। हो सकता है, अब आप ये तो अपने एजेंट से बात करें। ठीक है, आप मुझे बात करके बताएं, ठीक है? ओके। ओके सर, थैंक यू। तो ये कॉल आप में से ही किसी एक व्यक्ति की थी। 4 लाख जो आपने एक अमाउंट सुना अभी, ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता लगेगा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल क्यों बोल लिखा है कि वर्क परमिट इज अ स्कैम। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक ये चीज नहीं सुनी, उनके साथ नहीं हुई, या उनके एजेंट, एजेंसी या मालिक ने अभी तक उनको नहीं बोली है। जो भी मैं इन चीजों में, जिस स्कैम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये चीज हुई है, जो मैं आगे जाके 3 से 4 इंसिडेंट्स बताने जा रहा हूं, वो लोग केयरफुल रहे। आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि वर्क परमिट इज अ स्कैम। तो ये एक भाई साहब है हमारे, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये हमारी हर एक वीडियो देखते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा था इंस्टाग्राम पे, और इन्होंने बोला था कि भाई इसको प्लीज चेक करके बताएं कि ये सही है, डॉक्यूमेंट असली है, और इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने पहले ही ट्रांसलेट कर लिया होगा उसको और वो पढ़ लिया होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा। वो एक ऑफिशियल असली डॉक्यूमेंट था, फेक भी नहीं था। और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि जो उनकी कंपनी का मालिक है, उसकी उनकी कंपनी के मालिक को तकरीबन उसका 4 लाख का टैक्स पेंडिंग है, जो हर महीने एक कंपनी का टैक्स जाता है स्लोवेनिया में। तो उसका वो 4 लाख पेंडिंग था। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो, आपने जो ये वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, उस व्यक्ति का जिसका मुझे फोन आया था, वो अभी होल्ड पे है, उस पर हम डिसीजन देंगे, पर पहले आपको अपनी कंपनी का टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको होल्ड पे रख रहे हैं। आपके पास 8 दिन का वक्त है। अब आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनका भी मुझे कॉल आया था, आज 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता था इनको, लेकिन आई थिंक बहुत देर हो चुकी है अभी तक, अगर उसने अभी तक टैक्स नहीं पे किया। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपको आपके एजेंट व्यक्ति, जो एजेंट होता है उस, या आपका जो मालिक है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया है कि भाई मेरा तो इतना टैक्स है, आपको पे करना पड़ेगा, इस तब आपका कार्ड निकले, वो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। दिस इज अ स्कैम। स्कैम वर्ड बहुत ही बड़ा वर्ड होता है। ये हम तब किसी यूज करते हैं जब किसी के साथ धोखा होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्कैम। स्कैम ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम है, जो मुझे लगता है कि ये शायद पहले व्यक्ति हैं, या ऐसे और भी हो सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि एक कंपनी का कितना टैक्स होता है महीने का। ऑफर लेटर, जो जिसको आप, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप लोग उसको ऑफर लेटर भी बोलते हैं, आपका एजेंट ऑफर लेटर भी बोल देता है उसको। वो उसको कैसे पता करें वो असली है या नकली है? क्या स्लोवेनिया में टैक्स नंबर बिना स्लोवेनिया पहुंचे मिल जाता है? क्या एमशो नंबर मिलने का मतलब होता है कि आपका वर्क परमिट बन गया? क्या कंपनी के इंटरव्यू और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है वो पास होने के बाद, वो मिलने के बाद आपका वर्क परमिट आपको मिल चुका है? ये जो सब चीजें हैं, ये इस स्कैम के अंडर आती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा।
मैं हर एक पॉइंट पे बहुत ही एक्सप्लेन के साथ, आपको एग्जांपल्स के साथ आपको हर एक चीज़ का बताऊंगा। सबसे पहले ये जो 4 लाख, मैं साथ साथ में ये आपको पढ़ के भी बताता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा था, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि जो स्लोवेनिया में मिनिस्ट्री है, जिसको हम जावोद कहते हैं। टेक्निकली ये मिनिस्ट्री जो है वो लेबर कोर्ट आप कह सकते हो, लेबर डिपार्टमेंट कह सकते हो, इसके अंडर आती है। तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट भेजा मुझे, इसमें लिखा हुआ है, जो स्लोवेनियन लैंग्वेज में है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में इसको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि वी आर इन्फॉर्मिंग यू दैट द वर्क परमिट यू अप्लाइड फॉर XYZ, मैं जिनका नाम ही आपको बताऊंगा, ये उनका वर्क परमिट है, इज ऑन होल्ड। द डिसीजन विल बी decided after your pending tax of your company is paid within 8 days। उसमें टैक्स भी लिखा हुआ है कितना है। तो इस मालिक ने एजेंट को ही बोला होगा आई थिंक, या इनको डायरेक्ट बोला होगा। मैंने ये चेक किया, कंपनी तो असली है, कंपनी चल भी रही है, अभी इसके बैंक अकाउंट्स भी ओपन है। तो उन्होंने इसको बोला कि भाई तुम्हारा वर्क परमिट निकल चुका है, तुम्हें ये अमाउंट देना पड़ेगा, टैक्स हमारा देना पड़ेगा, और तुम्हारा कार्ड इंडिया पहुंच जाएगा। अगर किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि आपको आपका एजेंट एक लेटर दिखा रहा है, उस लेटर पे लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट पे करो और तुम्हारा कार्ड तुम्हें मिल जाएगा, भाई केयरफुल रहो। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बिग स्कैम, जिसमें आपके पैसे कभी वापस नहीं मिलने वाले आपको। जिसके साथ ये नहीं हुआ उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर स्ट्रेस फ्री, यू डोंट नीड टू टेक स्ट्रेस। मेरा रीज़न भी आज ये वीडियो बनाने का यही था कि आप थोड़ा सा इस पे गौर करें कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल रहा है, वो 3 से लेके 7 पेज, 3 का भी हो सकता है, 7 पेजों का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। 1 पेज का कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं होता, किसी भी देश में 1 पेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। मेरे पास काफ़ी इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स आए हुए पड़े हुए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ये है जिसमें लिखा हुआ है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूरोपियन कंट्री। भाई साहब, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आपकी कंपनी आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भेज रही है ना, आप मत इसके ऊपर कुछ करो, आप एजेंट को ही भूल जाओ अगर कोई पैसे नहीं दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए अप्लाई किया है और उस कंपनी की कंट्री में वो कंपनी काम कर रही है, और वो कंपनी आपको ऑफर लेटर में ये लिखेगी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर यूरोपियन कंट्री, उसमें स्लोवेनिया क्यों नहीं लिखा हुआ? और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और वो 1 पेज का है, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है, या हो चुका है या होगा। तो केयरफुल रहें इस बात पे। मैंने बहुत सारे, एक मिडल ईस्ट से हमारे भाई थे, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजा, वो ट्रांसपोर्टेशन में, आई थिंक मैं उस दिन लाइव था जब ये हुआ, मेरी लाइव में देख सकते। मैंने उनका वो चेक किया, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मैं काम करता रहा हूँ कंपनीज में, मेरे कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अपनी एक कंपनी ओन करता हूँ, मैं अपनी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। स्लोवेनियन लॉ में 1 पेज का कॉन्ट्रैक्ट आज तक अलाउड ही नहीं किया गया किसी कंपनी को। तो दिस इज काइंड अ बिग स्कैम, जिससे आप लोगों को बचने की ज़रूरत है। उसके बाद ये तो एक चीज़ हो गई। अब जो मैं दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, मैं फिर वही 4 लाख पे आने वाला हूँ कि अगर आपको कंपनी का मालिक बोलता है कि मेरा ये टैक्स पेंडिंग है, आप वो पैसे दे दो और आपका परमिट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर किसी ऑफिशियल लेटर में ये लिखा हुआ है कि अभी आपका डिसीजन होल्ड पे है, अभी हम डिसाइड करेंगे आपको देना है नहीं देना है, इसका मतलब है आपका अभी डिसीजन नहीं आया है, अभी आपका डिसीजन प्रोसेस में है। इसका ये भी मतलब नहीं है कैंसिल हो गया, इसका ये भी मतलब नहीं है हो चुका है, इसका मतलब अभी वो प्रोसेस में है।
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है, ये तो हर कोई समझ जाएगा ये वीडियो देख के कि उसने वो 4 लाख इसलिए मांगा कि उसके पास पैसे नहीं होंगे टैक्स देने के लिए, तो उसने सोचा इससे लेके मैं टैक्स दे देता हूँ, इसका परमिट भी निकल आएगा, मेरा टैक्स भी चला जाएगा। समझ में आती है ये बात। लेकिन वही बात आ गई कि वो बंदा क्यों टैक्स दे, ये तो फिर स्कैम हो गया। या तो आप उसको सच बता दो कि भाई हाँ मेरा ही टैक्स है, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने को, तू दे मेरे पैसे और इसी से तुम्हारा वर्क परमिट निकल जाएगा, इसी से सब कुछ हो जाएगा और तुम यहाँ आ जाओगे। फिर वो बंदा भी थोड़ा क्लियर होगा। अब किसी को इससे ब्लैकमेल करना कि भाई आज के आज मुझे इतने पैसे भेज दे 4 लाख, नहीं तो तेरा मैं कैंसिल हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, उस इंसान की गलती नहीं है कोई भी, गलती आपकी है, ये कंपनी वाले की गलती है। तो ये स्कैम से केयरफुल रहें। दूसरा स्कैम मैंने आपको बताया कि जो 1 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, उस स्कैम से बच के रहें। तीसरा, ये स्कैम तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत ही फनी स्कैम है ये वाला। फनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्कैम लोगों ने, जैसे हम शुरू में ये स्कैम ही ओटीपी वाला इंडिया में स्कैम चला था जी, आपको कोई कॉल करता था जी मुझे बताओ आपके फ़ोन पे ओटीपी आया, तो शुरू में लोग फंस गए थे। वही वैसा ही स्कैम है ये भी। एक ओटीपी नहीं आता इसमें टैक्स नंबर आता है। आप सोचोगे कि भाई टैक्स नंबर कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो जब भी आप किसी कंट्री में जाते हो तो उस कंट्री में आपका टैक्स नंबर और आईडी नंबर बनता है। आईडी जैसे हमारे इंडिया में आधार है, टैक्स जैसे इंडिया में पैन कार्ड है। किसी भी देश में जाते हो, कनाडा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कहीं भी जाते हो, यूके में सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब ठीक है। तो ऐसे ही स्लोवेनिया में भी बनता है। लेकिन जो स्लोवेनिया का टैक्स नंबर है वो जब आप यहाँ आ जाते हो ना तब बनता है। जब आप लैंड कर गए, 1 हफ्ता हो गया आपको, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, उसके साथ आपका टैक्स नंबर भी बनता है। लेकिन कुछ केसों में, ये बहुत अर्ली ईयर्स की बात है, लाइक आप लगा लो अभी तो ये हो नहीं रहा, अभी हो भी रहा होगा अभी, बट मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरे किसी व्यूअर ने, सब्सक्राइबर ने, या इंस्टाग्राम पे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन ये होता है। तो शुरू में ये क्या था, ये राजस्थान वाली साइड में ज़्यादा था, ये राजस्थान, दिल्ली, इन एजेंटों ने ये बहुत स्कैम किया है। अब बहुत सारे एजेंट बोलेंगे भाई तू हमारा नाम क्यों ले रहा है, लोकेशन क्यों बता रहा है। भाई मुझे डर नहीं है किसी बात का, ठीक है, काम करो, पैसे हर किसी को कमाने होते हैं, मुझे पता है कि ये एक पैसे कमाने का जरिया है, हर कोई एजेंसी पैसे कमाना चाहती है, पर ये स्कैम करके मत करवाओ। नॉर्मल वर्क परमिट प्रोसीजर को फॉलो करके पैसे बहुत कमा रहे हैं लोग, आप भी कमाओ, अगर स्कैम करके मत कमाओ। तो बहुत सारे एजेंटों ने क्या किया जी, फेक टैक्स नंबर बनाया, और वो ऑफिशियल पेज पे भी नहीं। पहले ये था कि एक अपने जैसे घर बैठ के एडिट करके बना के दे दिया वैसे, और मुझे काफ़ी लोगों ने वो पेज भेजे, तो मैंने कहा ये असली नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा, वो बिल्कुल असली टैक्स नंबर का डॉक्यूमेंट था, बिल्कुल असली जैसा मुझे मिला। मैं पहले देख के हैरान हो गया, मैंने कहा यार रूल चेंज हो गया स्लोवेनिया का कि बिना इंसान को वीज़ा मिले, बिना वो यहाँ आए, उसको टैक्स नंबर मिल गया। फिर अचानक मैंने एक चीज़ देखी कि उस टैक्स वाले पेपर के ऊपर गवर्नमेंट स्टैंप नहीं थी और मेरे वाले में थी। तो मैंने उस बंदे को दोनों टैक्स नंबर एक साथ रख के फोटो खींच के भेजा। मैंने कहा इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? कह रहा है नहीं यार पाजी दोनों सेम है। तो मैंने कहा तुम्हारे वाले पे तो गवर्नमेंट स्टैंप ही नहीं है। तो ये है तीसरा स्कैम। अब इसका ये मतलब नहीं कि हर गवर्नमेंट पेपर के ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, कई पेपर्स पे नहीं होती, बट टैक्स वाले पे होती है। तो इस पे तो इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपको कोई, अभी तक आप स्लोवेनिया टच भी नहीं किए हो, अपने देश भी नहीं देखा, पहुंचे भी नहीं हो, वीजा भी नहीं, और कह रहा है जी आपका तो मैंने टैक्स नंबर निकलवा दिया, स्कैम है, निकल जाओ। है आपके पास वक्त, अभी निकल जाओ। चौथा स्कैम, भाई तुम्हारी इंटरव्यू क्लियर हो चुकी है, तुम्हारा परमिट आ गया है। अच्छा, इंटरव्यू क्लियर होगी, परमिट आ गया, अगर इतना आसान होता तो मैं तो आज करोड़पति बन जाता। मैं तो किसी की भी इंटरव्यू करवाता, उसका परमिट निकलवाता और उसको परमिट देता। तो ये चौथा स्कैम। स्कैम क्यों है? जब आपकी इंटरव्यू होती है, कई कंपनीज वाले लेते हैं,
उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर बोलते हैं कई लोग इसको। मुझे ऑफर लेटर वर्ड पसंद नहीं है, क्योंकि ऑफर लेटर यूजुअली स्टूडेंट्स के जो ऑफर लेटर्स होते हैं उनको बोला जाता है। तो वर्क वाले को तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट ही बोलना चाहिए। आई डोंट नो वाई क्यों ऑफर लेटर बोला जाता है, बट इट्स ओके। कई लोगों को ऑफर लेटर से थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर आपकी कंपनी ने आपको वर्क परमिट का वर्क कॉन्ट्रैक्ट इशू किया है, दैट इज़ नॉट योर वर्क परमिट। वर्क परमिट होता है जब आपके हाथ में कार्ड आ जाता है, दैट इज़ योर वर्क परमिट। तो ये चौथे स्कैम से बच के रहिएगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न था कि मैं ये जो 3-4 स्कैम मार्केट में चल रहे हैं ना, मैं आपको इससे अवेयर करूँ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका प्रोसेस नॉर्मल चल, जिन्होंने अभी तक ये वाले स्कैम एक्सपीरियंस नहीं किए ना। इट इज़ गोइंग वेरी नॉर्मल, आपका सही जा रहा है। इसका मतलब कि आपका एजेंट भी सही बोल रहा है, आपकी कंपनी भी सही कर रही है। अगर जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हुई है, भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा पैसे है ना तो मुझे डोनेट कर दो आप एजेंट को देने के चक्कर में, पर ये स्कैम का वो मत बनो आप हिस्सा, ठीक है। तो आपको लग भी रहा हो कि मैं थोड़ा सीरियस हूँ इस वीडियो में आज। सीरियस इसीलिए हूँ क्योंकि जब ये मैसेज आते हैं ना तो मुझे फील होता है कि यार कैसे कैसे ये एजेंट कर देते हैं। अब वो लड़का बेचारा, उसकी जान फंसी हुई है कि मैं 4 लाख दे देता हूँ, मेरा वीज़ा आ जाएगा, पर वो आएगा ही नहीं वीज़ा उसका। अगर 8 दिन का टाइम दिया था किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस से कि आपके पास 8 दिन का वक्त है, 8 दिन से आज ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसका मतलब वो डिसीजन देंगे नहीं। वो बोलेंगे कंपनी वाले को तूने टैक्स नहीं पे किया, उसको और पेनल्टी लगाएंगे। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सब स्कैम पता हो, और अगर फ्यूचर में कोई और भी स्कैम बड़ा आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। एमशो नंबर का स्कैम जो चल रहा है वो ये है कि कई लोग बोलते हैं कि जी एमशो नंबर आ गया आपका। एमशो नंबर होता क्या है? एमशो नंबर होता है जैसे आपका इंडिया में आधार कार्ड का नंबर है, वही एमशो नंबर स्लोवेनिया में होता है, और हर कंट्री में अपना अपना उसका नाम होता है एक। तो वो एमशो नंबर आपका बन जाता है जब आपका सबमिट हो जाता है, तो उसी वक्त आपका जो आपकी फाइल सबमिट होती है उसी वक्त आपके एमशो नंबर निकल के आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमिट आ गया, इसका मतलब ये है कि आप स्लोवेनियन सिस्टम में एंटर हो चुके हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो इससे भी आपको बच के रहना चाहिए। एमशो नंबर आने का मतलब ये नहीं आपका वर्क परमिट आ गया है, इसका मतलब ये है कि यू आर इन अ राइट पाथ। तो एजेंट अगर ये भी कह के आपसे पैसे ले रहे हैं ना, तो बच के रहिए प्लीज़। प्रोसेसिंग टाइम कितना, अब मैं थोड़ा सा ना टॉपिक इधर ले आता हूँ, थोड़ा आपको बता। प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा बढ़ चुका है स्लोवेनिया का, रीज़न क्योंकि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है एम्बेसी में अभी। टाइम लग रहा है 2-2 वीक का, 3 वीक का, तो थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम खिंच गया है। 7 से 8 तो नॉर्मल महीने लग रहे हैं, कई ज़्यादा भी लग रहे हैं। एक चीज़, किसी इंसान के फिंगर हुए 6 से 7 महीने वर्किंग हो चुके हैं, वो उसका वीज़ा कैंसिल हो चुका है प्रॉब्ली। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर वो इंसान अपनी कंपनी एजेंट से बात करे प्लीज़। ये वीडियो अगर देख रहा है, इतना लंबा टाइम नहीं होता, वो डिसीज़न तकरीबन 3 से 4 मंथ में दे देते हैं, ठीक है। कई लोगों के अभी फिंगरप्रिंट्स आने हैं, पेंडिंग है, वेट करो, आ जाएंगे। मार्च का मंथ बहुत ही बिजी होता है स्लोवेनिया में, क्योंकि ये टैक्स रिटर्न भरने का लास्ट ईयर होता है। हर एक कंपनी टाइम लेती है इस मंथ में अपने टैक्सेस भरने के लिए, तो टाइम लगेगा, ठीक है। अगेन वर्क परमिट स्कैम, आप कहोगे कि यार आपने तो डरा दिया। डरने वाली बात नहीं है, बस बच के रहिए। किसी को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट किसी ने दिखा दिया और आपसे 5-6 लाख रुपए ले रहे हैं, मत दो। आप यकीन करते हो दे दो, लेकिन अगर आप नहीं यकीन करते हो, आप मेरे से पूछते हो। मेरा बहुत ही सीधा सा है, मैं स्ट्रेट अवे बता देता हूँ, असली है नकली है, नकली है असली है, ठीक है। तो मेरा कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं होता। मैं कोई एजेंट टाइप इंसान नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर भी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल चैनल चला रहा हूँ जिसमें मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। क्यों? क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम के थ्रू इंडिया से निकला हूँ, मैं भी किसी एजेंट के थ्रू निकला था, एजेंट के थ्रू पहुँचा था। तो दिस इज़ द होल स्टोरी, इसीलिए मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। बाय द वे, मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो बनाई है एक, जिसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस आपको लिख के दिए हैं जो एम्बेसी में आ रहे हैं, हर किसी से इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं।
89 रुपीज़ की मेरी मेंबरशिप है, आप ले सकते हो, नहीं लेनी मत लीजिए, आपकी चॉइस है। लेकिन जहाँ पे आप 8-9 लाख भी दे रहे हो 89 रुपीज़ लगाने से अगर आपका भला हो रहा है तो मैं तो कहूँगा आप ले लो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और इन स्कैम से बचें, ठीक है। डरने की ज़्यादा बात नहीं है, जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए, जिनके साथ नहीं हुई आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। आई होप आप सबका वीक अच्छा हो। जल्दी ही मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, और खुश रहिए और खुश रहने दीजिए।